हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मदरहुड में। आज हम आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है फॉलिकल मॉनिटरिंग के बारे में। इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ बात करेंगे कि फॉलिकल मॉनिटरिंग क्या है, क्यों की जाती है, कब कराई जाती है और कैसे की जाती है। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ अपनी खुद की फॉलिकल मॉनिटरिंग रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें एंड तक। तो आज शुरू करते हैं गाइस आज का टॉपिक कि फॉलिकल मॉनिटरिंग क्या है। तो फॉलिकल मॉनिटरिंग हर महीने हर लेडीज़ की ओवरी में कुछ एग बनते हैं जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के जिस दिन हमारा पीरियड आता है, पीरियड के पहले दिन से ही कुछ एग हमारी ओवरी में बनने शुरू होते हैं। हर वुमेन में 2 ओवरीज होती हैं, लेफ़्ट और राइट, और 2 फ्लूपिन ट्यूब होती हैं। तो हर महीने एक ओवरी में हमारे कुछ एग ग्रोथ होते हैं, जिनमें से एक एग जो है वो अपने प्रॉपर साइज़ तक मैच्योर होता है, बाकी सब एग जो है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उस एग के साइज़ को हम जान सके कि उस एग का साइज़ कितना बड़ा हो रहा है, उसी को जानने के लिए हम फॉलिकल मॉनिटरिंग कराते हैं कि हमारे फॉलिकल का साइज़ कितना है, कितना बड़ा वो हो गया है और कब। इस के बाद हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है कि हम फॉलिकल मॉनिटरिंग क्यों करा रहे हैं। फॉलिकल मॉनिटरिंग से एक्चुअली हमें अपने एग के रप्चर होने की एक डेट पता चल जाती है, जो कि हम जिससे कि जो हस्बैंड वाइफ डेली रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकते उन्हें एक एग्जैक्ट टाइम पता चल जाता है कि हाँ, इन दिनों में उनको रिलेशन मेंटेन करना है और जिससे वो कंसीव कर पाएंगे। तो इसी चीज़ के लिए फॉलिकल मॉनिटरिंग कराई जाती है। ये नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ये हर महीने ओवरी में एग बन रहा है जिसका साइज़ हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, और उस साइज़ को ही जानने के लिए फॉलिकल मॉनिटरिंग होती है। ओवरी में जब एग का साइज़ 18 तक हो जाता है तो उसके बाद हमारी ओवरी ही उस एग को हमारी फ्लूपिन ट्यूब में छोड़ देती है और फ्लूपिन ट्यूब उस एग को कैप्चर करके अपने अंदर ले लेती है। और उस टाइम में अगर हमने रिलेशन मेंटेन किया होता है तो वहाँ पे हमारे स्पर्म अवेलेबल होते हैं जो हमारे उस एग को फर्टिलाइज़ कर देते हैं। और उस एग के फर्टिलाइज होने के बाद जो है वो फ्लूपिन ट्यूब से ट्रैवल करके हमारी यूट्रस में आके चिपक जाता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इसी चीज़ के लिए हम फॉलिकल मॉनिटरिंग कराते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि फॉलिकल मॉनिटरिंग आखिर कब कराएं। क्या हम डेली फॉलिकल मॉनिटरिंग के लिए जाएं, क्या हमें पूरा महीना फॉलिकल मॉनिटरिंग करानी पड़ेगी? तो ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन ही फॉलिकल मॉनिटरिंग करानी पड़ेगी। आपको अगर एक नॉर्मल मैं अंदाज़ा बताऊं कि किसी लेडीज़ का अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का है, तो यानी 28 दिन से 14 दिन पहले उसका एग जो है वो रप्चर हुआ होता है। तो उसी तरह से हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन हमारा एग रप्चर होने वाला है। तो ये एग्जैक्ट नहीं होता कि वो 14वें दिन ही होगा, वो हो सकता है 13वें दिन हो जाए, हो सकता है वो 15वें दिन हो सकता है वो 16वें दिन हो। इसी चीज़ को जानने के लिए हम फॉलिकल मॉनिटरिंग कराते हैं। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप 10th डे पे अपनी पहली फॉलिकल मॉनिटरिंग कराएं। उसमें आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके एग का साइज़ कितना है। अगर आपके एग का साइज़ 10th डे पे 10 के आसपास है तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन फॉलिकल मॉनिटरिंग के लिए जा सकते हैं। अगर इन केस आपका एग फॉलिकल का साइज़ 15 से ग्रोथ कर चुका है, 15 से बड़ा हो चुका है, तो आप फिर नेक्स्ट डे फॉलिकल मॉनिटरिंग के लिए जाए और फिर उससे नेक्स्ट डे आप लगातार अपनी 4 फॉलिकल मॉनिटरिंग करा सकते हैं। और आपको ये अपनी फॉलिकल जो मॉनिटरिंग जो है वो तब तक करानी है जिस दिन तक आपका एग रप्चर नहीं हो जाता। एक महीने आप अपनी रेगुलर फॉलिकल मॉनिटरिंग कराएं, उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, आपके एग का साइज़ एवरीडे कितना ग्रोथ हो रहा है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ 1 या 2 फॉलिकल मॉनिटरिंग करा के भी अपना एक अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हाँ, मेरे एग का साइज़ आज 16 है, तो आने वाले 3 दिनों में मेरा एग रप्चर हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने उन 3 दिनों में अपना रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं और आप भी एक अपनी खूबसूरत जर्नी, मदरहुड की जर्नी आप इंजॉय कर सकती हैं। भगवान करे आप लोगों को भी जल्दी से जल्दी सारी खुशियां आप लोगों को मिले। पर फॉलिकल मॉनिटरिंग से
गाइस काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि आज का टाइम इतना जो बिज़ी चल रहा है ना, तो हो नहीं पाता कि हम डेली अपना रिलेशन मेंटेन कर सके। इसलिए फॉलिकल मॉनिटरिंग बहुत बड़ी हेल्प कर देता है हमें रिलेशन मेंटेन करने में। तो अब हम बात करते हैं कि फॉलिकल मॉनिटरिंग कैसे की जाती है। तो गाइस जो फॉलिकल मॉनिटरिंग है वो दो तरह से की जा सकती है, ट्रांस एब्डोमिनल और ट्रांस वजाइनल। पर जो ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी होती है उसकी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, क्योंकि वो ओवरी के अंदर मतलब हमारे यूट्रस में इंसर्ट करके की जाती है, इसलिए एग का प्रॉपर साइज़ जो है वो हमें पता चल जाता है। तो इस तरह से एक कैनुला को हमारी यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है, सर्विक्स में हमारा इंसर्ट किया जाता है, और सर्विक्स में ये हमारा जो ओवरीज में जो एग बन रहे हैं उसके साइज़ को मॉनिटर करता है। और उसके बाद डॉक्टर आप लोगों को बताता है कि भाई हाँ, आपकी एग का साइज़ अभी कितना है और आपको नेक्स्ट कब आना है फॉलिकल मॉनिटरिंग के लिए। तो गाइज़ यही था, मैंने जो आपको बताया कि फॉलिकल मॉनिटरिंग क्या है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी फॉलिकल मॉनिटरिंग रिपोर्ट क्या थी। ये है मेरी फॉलिकल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जो कि मैंने दिसंबर मंथ में 5 दिसंबर से स्टार्ट की थी। 5 दिसंबर को मेरा 13 डे था, क्योंकि मैं 13 डे पे इसलिए गई थी क्योंकि जो मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो लास्ट 5-6 मंथ से 32 डेज चल रहा था, इसलिए मैं अपने 13वें दिन पे अपनी फॉलिकल मॉनिटरिंग के लिए गई थी। तो उस दिन मेरी दोनों ओवरीज में एग थे। एक ओवरी में मेरा 13x9 mm का एग था और दूसरी ओवरी में मेरा 9x7 mm का एग था। और जो मेरी एंड्रोमेट्रियस थिकनेस थी वो उस डे के हिसाब से 7x3 mm थिकनेस चल रही थी, जो कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ठीक थी। मेरा एग का साइज़ छोटा था, इसलिए मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन गई दोबारा टेस्ट कराने। फिर दोबारा जब मैं गई तो मेरी राइट ओवरी में 15x13 mm का एग हो चुका था, और लेफ़्ट ओवरी का एग जो था वो मिस हो चुका था, क्योंकि कोई एक एग ही अपने प्रॉपर साइज़ तक इंक्रीज़ होता है, इसलिए मेरा एक एग जो राइट ओवरी वाला इंक्रीज़ हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने जो अपना है, फिर मैं 9th को गई। 9th को मेरा 17 डे था, जब मेरा साइज़ हो चुका था 21x16 mm। फिर उसके बाद मुझे जाना था 10th को, फिर मैं 10th को नहीं जा पाई किसी वजह से, इस वजह से मैं फिर 11th को गई। 11th को मेरा एग जो था वो रिलीज़ हो चुका था। तो इस तरह से मेरी जो थी साइकिल में मैंने अपना फॉलिकल मॉनिटरिंग कराया। पर मैं आपको बता दूं कि मैंने जब इस साइकिल के दौरान जब हमने ट्राई किया तो मैं कंसीव नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने फिर नेक्स्ट मंथ फिर से ट्राई किया, और मैं आपको अपनी नेक्स्ट मंथ की फॉलिकल रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है मेरी जनवरी की फॉलिकल मॉनिटरिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा पीरियड साइकिल है वो जो 30 से 32 डेज़ चल रहा था, इसलिए मैंने अपनी जो इस बार की साइकिलिंग थी, मैंने पिछली बार 13 डे से कराई थी, तो मैंने सोचा कि इस बार मुझे कम फॉलिकल मॉनिटरिंग करानी पड़ेगी, इसलिए मैं ना अपना 15th डे पे गई थी फॉलिकल मॉनिटरिंग कराने। पर इस बार जब मैं फॉलिकल मॉनिटरिंग कराने गई तो मेरा एग ऑलरेडी रप्चर हो चुका था। मेरी राइट ओवरी में एग रप्चर दिखा रहा था और लेफ़्ट ओवरी में मिस था। तो फिर मैंने सोचा कि पता नहीं इस बार कंसीव होगा कि नहीं होगा। हमने रिलेशन तो मेंटेन किया था, पर हमें अंदाज़ा नहीं था कि इस बार हमें कंसीव होगा या नहीं होगा। पर बाय गॉड ग्रेस कि हमें इस महीने कंसीव हो गया था, जब मैंने अपना पीरियड जो था मिस होने से पहले ही पता नहीं मुझे क्यों लगा कि मुझे एक बार ना चेक करके देखना चाहिए, क्योंकि मेरा एग जब इतनी जल्दी रप्चर हो चुका है तो मे भी हो सकता है कि जल्दी रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाए। तो मैंने जब 20 जनवरी को अपना टेस्ट किया तो मुझे अपना रिज़ल्ट पॉजिटिव शो हो गया था, और मैंने सिर्फ 2 ही फॉलिकल मॉनिटरिंग कराई थी, 2 महीने ही, दिसंबर में और जनवरी में मैं कंसीव कर चुकी थी। और मुझे मेरा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल चुका था। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप लोगों को भी कुछ इससे सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ आप ना होपलेस मत हो, उम्मीद रखो, भगवान ज़रूर आप लोगों की इच्छा भी पूरी करेगा, और जल्दी आप लोगों को भी ये मदरहुड की अच्छी जर्नी फ़ील कराएगा भगवान। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इससे और ज़्यादा लोगों को नॉलेज मिल सके और आप लोग भी अपनी फॉलिकल मॉनिटरिंग करा के अच्छे फ़ायदे पा सकें।
और गाइज़ मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ अपना HSG टेस्ट के बारे में भी शेयर करूँगी। और मैं आपको बता दूं कि मैंने सिर्फ 2 ही फॉलिकल मॉनिटरिंग कराई थी और मेरी सेकंड में तो मैंने कंसीव कर लिया था। और बाकी इससे पहले जो मैंने ट्रीटमेंट लिए हैं उनकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ गाइज़ बने रहें हमारे साथ अपने चैनल मदरहुड में। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।